नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन रैली के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। झारखंड के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज हजारीबाग में कार्यक्रम की तैयारी की करेंगे समीक्षा। झारखंड सरकार खनिजों के खनन पर उपकर वसूलेगी। राज्यपाल ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने कृषि विभाग और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच डेयरी उद्योग के लिए किया समझौता। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि का मिलेगा अतिरिक्त लाभ। केंद्र ने आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर लगाया प्रतिबंध। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसको लेकर आज असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा हजारीबाग के दौरे पर आ रहे हैं। वे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लातेहार के महुआडार में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी गुमला और लोहरदगा में और रवि किशन मधुपुर और देवघर में परिवर्तन सभा में शामिल होंगे। इससे पहले भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा में अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी खुलकर अपराध कर रहे हैं और आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। आज झारखंड की हालत है कि 5 साल में 7,400 से ज्यादा बलात्कार हुए, 6,000 से ज्यादा अपहरण हुए, 7,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है। अपराधी खुल के खेल रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं, माताएं सुरक्षित नहीं, बहनें सुरक्षित नहीं। आम आदमी परेशान है। आतंक का राज फिर से लौटा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जांच कराने को कहा है। राज्यपाल की ओर से भेजे गए पत्र में छात्र संगठनों द्वारा परीक्षा के संबंध में दी गई जानकारी और मिले तथ्यों को संलग्न किया गया है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से भी सीजीएल परीक्षा के संबंध में तथ्य के साथ स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इधर छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी पर 30 सितंबर तक आपत्ति मांगी गई है। झारखंड सरकार राज्य में खनिजों पर अब उपकर वसूलेगी। राज्यपाल ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब गजट प्रकाशन के साथ ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने कृषि विभाग और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसके बाद दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया है। पहली बार कृषि पदाधिकारी इस राज्य में नियुक्त हम लोगों ने नौकरियां दी है ताकि आप लोगों को उन्नत खेती का वो लोग आपको दिशा दे सके। आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। आज हर चीज में इस राज्य को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्र सरकार ने नागरिकों के आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसे कुछ वेबसाइट्स की पहचान की है जो कि नागरिकों की निजी संवेदनशील पहचान सहित आधार और पैन की जानकारी उजागर कर रही थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस मामले में केस दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। एक रिपोर्ट। नई दरें अकुशल, अर्धकुशल और अत्यधिक कुशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। इस वर्गीकरण में भौगोलिक क्षेत्रों ए, बी और सी का भी ध्यान रखा जाता है। संशोधन के बाद ए श्रेणी के क्षेत्रों में निर्माण, सफाई, स्वच्छता, खनन, कृषि और लदान उत्तरान के कार्य से जुड़े अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम भुगतान राशि 783 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक 868 रुपए निश्चित किया गया है। कुशल, लिपिक और निरस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम भुगतान 954 रुपए प्रतिदिन होगा। अत्यधिक कुशल कामगारों और सशस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन 1075 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। बोकारो जिले में इन दिनों स्वच्छता ही सेवा अभियान जोर शोर से चल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में इन दिनों स्वच्छता ही सेवा अभियान जोर शोर से चल रहा है। इस कार्य में स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निगम से लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तक जुटे हुए हैं। चास नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बोकारो स्टील प्लांट के अलग अलग शॉप में कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों को जीरो वेस्ट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इधर संयंत्र के अनुरक्षण विभाग के द्वारा नगर में कूड़े साफ कराए जा रहे हैं। साथ ही नगरवासियों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। इधर स्वच्छ भारत मिशन के 10वीं वर्षगांठ को लेकर देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान चतरा जिले में भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। चतरा जिले में स्वच्छता और हरियाली का महत्व समझाने के लिए मेरा शौचालय मेरा अभिमान, रात्रि चौपाल, मुखिया संवाद, सफाई मित्र और सुरक्षा शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी स्वच्छता और पर्यावरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में डायरिया से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए गांव पहुंची। इस मामले में चिकित्सा प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि गंदगी होने के कारण संक्रमण फैला है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। विभाग ने क्षेत्र में दवा का छिड़काव किया है और ग्रामीणों को जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। आज पलामू, गढ़वा और लातेहार के अलावा गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी तक वर्षा सामान्य रही है और बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा है, जिसका असर झारखंड में दिख सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन रैली के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। झारखंड के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज हजारीबाग में कार्यक्रम की तैयारी की करेंगे समीक्षा। झारखंड सरकार खनिजों के खनन पर उपकर वसूलेगी। राज्यपाल ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने कृषि विभाग और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच डेयरी उद्योग के लिए किया समझौता। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि का मिलेगा अतिरिक्त लाभ। केंद्र ने आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर लगाया प्रतिबंध। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।